हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 30 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बैक्स एंड आर्मी फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नामजून ने योनमिन की शादी नेक्स्ट डे फिक्स कर दी है और इस पार्ट में हम देखेंगे योनमिन की शादी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जिमिन, लग रही है ना मेरी मम्मा प्रिटी इस ड्रेस में। हाँ, बहुत प्रिटी लग रही है मॉम इस ड्रेस में। जिमिन, ये वही ड्रेस है जो मैंने मम्मा को उनके बर्थडे पे गिफ्ट की थी और तुमने चूज की थी। हाँ, मुझे याद आया। मैं जब मॉम को ड्रेस पहना रही थी ना, मुझे तभी लग रहा था कि मैंने ये ड्रेस कहीं तो देखी है। तुम्हें याद है हम लोगों ने कितने मॉल्स चेक किए थे, तब जाके तुमने ये ड्रेस फाइनल किया था और मुझे कितना टाइम लगा था तुम्हें कन्विंस करने में कि ये ड्रेस तुम्हारी मॉम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे याद है, लेकिन मेरी मॉम इतनी ब्यूटीफुल है ना, तो मैं कंफ्यूज था कि उन्हें कौन सी ड्रेस दूं। योंगी, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कि तुम्हारी मॉम के लिए क्या खरीदूं। अब वो इतनी सुंदर है, समझ में ही नहीं आता कि उन्हें क्या दूं, है ना। यस डैड, मेरी मॉम बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये ड्रेस इसीलिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि इसे मेरी मम्मा ने पहना है। राइट मम्मा। तुमने सही कहा जंकुक। और मम्मा, ये वही ड्रेस है जो आप मेरी शादी में पहनना चाहती थी और आज मेरी शादी है और मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। यूंगी, संभालो खुद को। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मॉम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे पता है जिमिन, तुम मॉम का बहुत ध्यान रखती हो और तुम्हारी वजह से ही मॉम इतनी जल्दी रिकवर कर रही है। तुम फिक्र नहीं करो, मॉम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर मॉम आज हमारी शादी में होती। हाँ, मॉम मुझसे बोलती, यूंगी ये वाला ड्रेस पहनो, इसमें तुम बहुत हैंडसम लगोगे। भैया, मॉम नहीं कह सकती तो क्या हुआ, हम तो कह सकते हैं ना। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू जंकुक। एंड योंगी, किसने कहा कि तुम्हारी मॉम नहीं होंगी शादी में। तुम्हारी मॉम होंगी, वो देखेंगे तुम्हारी शादी होते हुए। मैं उन्हें व्हील चेयर पे लेके आऊंगा। ओके। थैंक यू डैड, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। मैं भी शादी में इतना हैंडसम लग रहा था। हाँ डैड। जिमिन जी, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू ते बेबी। योंगी भैया, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू ते। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, प्लीज तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। हाँ, हमें निकलना चाहिए। डैड, मैं कार निकालता हूँ। ओके जंकुक। तो जंकुक जल्दी से कार निकालते हैं, सब कार में बैठते हैं और पहुंचते हैं वेन्यू पर। और अब हो रही है दुल्हन की एंट्री, आई मीन की जिमिन की एंट्री। और अब हम लोग एंजॉय करेंगे योनमिन की शादी। कंग्रेचुलेशन यार, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। थैंक यू जो। जी भाग, कहाँ हो तुम। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे जिमिन और योंगी की शादी है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर शक किया। मैं तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए जीवा। तुम मुझे जैसे ही दिखोगी ना, मैं बोल दूंगा, जीवा आई लव यू, आई रियली लव यू। और मैं जानता हूँ तुम मेरा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट कर लोगी। कंग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू जंकुक। कंग्रेचुलेशन मिस जिमिन। जंकुक, भाभी। कंग्रेचुलेशन भाभी। थैंक यू। जिमिन जी, तुमने देखा डांस देखा। हाँ मैंने देखा,
मेरी ती बहुत क्यूट लग रही थी डांस करते हुए, और मेरी ती को इतना अच्छा डांस आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ते तुमने अकेले अकेले डांस किया और मुझसे पूछा भी नहीं। हाँ योंगी भैया, आप गुस्सा हो गए क्या? बहुत ज्यादा। तो फिर चलो ना, हम अब डांस करते हैं, हम सब लोग डांस करते हैं। जिमिनशी तुम भी चलो, बैड बॉय तुम भी चलो, अंकल आप भी चलो, हाँ हम सब डांस करेंगे। फ्रेंड तुम भी चलो। ओके, हम सब चलते हैं डांस करने के लिए, बहुत मजा आएगा। चलो जिमिन योंगी, कॉलेज के दिन वापस से याद करते हैं। सही कहा, चलते हैं। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from सब बहुत ज्यादा खुश हैं, सब डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि तभी अचानक से जीवा, हाँ, जीवा, जीवा तुम यहाँ? जीवा, जीवा तुम कहाँ थी? हाँ, ओह माय गॉड, मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देख के, मैं बता नहीं सकता। जीवा क्या हो रहा है यहाँ? जीवा, हमारी जिमिन और योंगी की शादी हो रही है। योंगी और जिमिन की शादी? तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है जीवा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मुझे योंगी से मिलना है, लेकिन जीवा जीहो, मुझे योंगी से बात करनी है। योंगी, जीवा, मैं नाराज हूँ तुमसे। कहाँ थी तुम? तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। हाँ, तुमने जिमिन से शादी कर ली? हाँ, मैंने जिमिन से शादी कर ली है और मैं बेट जीत गया हूँ। योंगी, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। योंगी, वादा मुझसे किया और शादी जिमिन से कर ली। एक मिनट, क्या बोल रहे तुम ये जीवा? जिमिन, तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रही हो? हाँ जीवा, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? तुम एक बच्चे से उसके पिता को छीन रही हो, ये धोखा नहीं तो और क्या है? जीवा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिमिन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, और मेरे बच्चे का पिता कोई और नहीं, योंगी है। जिमिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है जीवा? तुम पागल हो गई हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, ये जानकर कि तुम एक धोखेबाज हो, धोखा दिया है तुमने मुझे। जीवा प्लीज शट अप, शट अप, क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, भैया एक मिनट, मिस, आपको जो भी बात करनी है ना, इस फंक्शन के खत्म होने के बाद कीजिएगा प्लीज। यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं, प्लीज। योंगी, जंपो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जीवा, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। जी हो, बात करने के लिए बचा ही क्या है? हाँ, तुम एक काम करो, मुझे जान से मार दो। जीवा, एटलीस्ट जिमिन तो खुश रहेगी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, खुशी के माहौल में टेंशन फैल जाती है। और अब योरमीन, जंगकुक, जे होप, नामजून सब वेट कर रहे हैं कि गेस्ट जाएं, फंक्शन ख़त्म हो, उसके बाद जीवा से बात की जाए। तो फाइनली फंक्शन ख़त्म हो गया है, गेस्ट जा चुके हैं। योरमीन को बहुत सारे ब्लेसिंग्स देके, और अब जिमिन ने तेको रूम में लॉक कर दिया है। उसके बाद सब लोग जीवा से बात कर रहे हैं। योंगी, ये लड़की क्या बोल रही है? हाँ डैड, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीवा, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? योंगी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जिमिन, तुम तो मेरा विश्वास करो, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम हमेशा बहनों की तरह रहे हैं।
है ना? मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? डैड, जिमिन बेटा रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डैड कैसे ठीक होगा सब कुछ? हाँ, एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दूसरी तरफ मेरा हस्बैंड है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस पर विश्वास करूं किस पर नहीं करूं। जिमिन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे प्यार पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। जीवा, जिमिन मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी नई जिंदगी में मैं और मेरा बच्चा बीच में आ रहे हैं, है ना? तो फिर ठीक है, मैं अपने बच्चे को और खुद को खत्म कर दूंगी ताकि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। जीवा, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, नहीं जी होप, मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। हाँ, एटलीस्ट मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड तो खुश रहेगी ना अपने प्यार के साथ में। मेरा क्या है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। हाँ जीवा, तुमने अभी के भी अगर अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं ही तुम्हें कहीं जान से ना मार दूं। हाँ, जंगुक ने लिसा को मार दिया तो मुझे मार दो। जीवा, माइंड योर टंग। जंगुक ने सब कुछ नहीं किया है तो तुम उसे इन सब चीजों के बीच में ना ही लाओ तो बेहतर होगा। जिमिन, मैंने गलत क्या कहा? हाँ, लिसा प्रेग्नेंट थी, उसका मर्डर हो गया, आज मैं उसी सिचुएशन में हूँ और योंगी मुझे धमकी दे रहा है। जीवा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हो मुझ पर। देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मिस्टर योंगी, मुझे पैसे नहीं, मेरा हक चाहिए। कौन सा हक? बस बहुत हो गया, बंद करो ये पागलों की तरह लड़ना। प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढे जाते हैं, झगड़ा नहीं किया जाता है। अंकल, अब आप ही बताइए कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है? डीएनए टेस्ट, और जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तुम इसी घर में रहोगी। लेकिन डैड, दैट्स माय ऑर्डर। ओके डैड। और अब बहुत देर हो गई इसलिए सब अपने अपने रूम में जाएंगे। अंकल, मैं भी चलता हूँ। जी होप मेरा एक काम करोगे? जी अंकल, कहिए। अभी तुम जाओ और कल डॉक्टर को लेके आना, ठीक है? मैं? हाँ, तुम मेरी इतनी हेल्प कर दो। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे टेस्ट के लिए तो हो सकता है मीडिया में खबर फैल जाए और मैं नहीं चाहता कि एक और ड्रामा हो। ओके अंकल, मैं कल आऊँगा तो डॉक्टर को ले आऊँगा। थैंक यू बेटा। इट्स ओके अंकल। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन अपने रूम में आई है क्योंकि वो ते को कमरे में लॉक करके गई है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तब ते बोलती हैं, जिमिन जी, तेना तुमसे गुस्सा है। क्यों, क्या हुआ ते बेबी? क्यों नाराज हो तुम अपनी जिमिन से? हाँ, तुमने देखो रूम में लॉक किया, क्यों? सॉरी, माफ कर दो अपनी जिमिन को। हाँ, जिमिन जी, तुम सैड क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत लेट हो गया, अब तुम सो जाओ। हाँ, जिमिन जी, तुम भी सो जाओ, तुम बहुत थक गई होगी ना? हाँ, हाँ बेबी, मैं बहुत थक गई हूँ, सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? योंगी, तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा? मैंने सुना, पर तुम गलत रूम में हो। गलत रूम में मैं नहीं, तुम हो। जिमिन, हमारी शादी हो गई है। योंगी, मुझे तुम्हारे रूम में नहीं रहना है। जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिमिन, मेरे साथ चलो, मुझे कहीं नहीं जाना है। जिमिन, मैं नहीं चाहता हमारी वजह से ते डिस्टर्ब हो, चलो मेरे साथ। योंगी, हाथ छोड़ो मेरा। जिमिन, तुम्हारा हाथ पकड़ने का, तुम्हें छूने का अधिकार है मेरे पास। बीवी हो तुम मेरी, चलो मेरे साथ। मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कितनी अनलकी हूँ, वो मेरे सामने था और मैंने उससे बात भी नहीं की। कितने दिन से मैं इस दिन का वेट कर रही थी और आज जब वो मेरे सामने था तो मैं उसे गले भी ना लगा सकी। क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? गॉड प्लीज हेल्प मी। एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब तुम मेरी हो जाओगी, लेकिन वो भी टूट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत।
मुझे विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती, पर मुझे ये भी विश्वास है कि योंगी ऐसा नहीं कर सकता। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि जीवा झूठ बोल रही है या सच, क्या आएगा रिपोर्ट में। देखने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए श्रृंगार आर्मी, बाय, टेक केयर।